Hello student, good morning. I am Vikas Kumar, your applied mechanics teacher. Today the topic is Varignon theorem. The topic name is Varignon theorem. तो पहला क्वेश्चन राइज होता है कि वैरिगन थ्योरम क्या है। तो बात करते हैं वैरिगन थ्योरम की। वैरिगन थ्योरम के अकॉर्डिंग किन्हीं दो समतलीय बलों का उसी तल पर स्थित किसी बिंदु के सापेक्ष आघूर्ण का बीजगणितीय योग उनके ही परिणामी का उसी बिंदु के सापेक्ष आघूर्ण के बराबर होगा। मीन्स अगर हमने कोई दो फोर्स लिए P फोर्स और Q फोर्स, इन दोनों फोर्सों का किसी पॉइंट हमने ले लिया O, मीन्स P फोर्स और Q फोर्स का पॉइंट O के अबाउट जो मूवमेंट होगा और मूवमेंट का जो सम होगा, मीन्स मूवमेंट ऑफ P फोर्स और मूवमेंट ऑफ Q फोर्स, वो किसके इक्वल होगा? इन दोनों फोर्स के रिजल्टेंट को हमने डिनोट किया R से। इस रिजल्टेंट का इसी बिंदु के सापेक्ष आघूर्ण के बराबर होगा। मीन्स किन्हीं दो समतलीय फोर्सों का उसी तल पर स्थित किसी बिंदु के सापेक्ष आघूर्णों का बीजगणितीय सम या बीजगणितीय योग उसी पॉइंट पे उनके रिजल्टेंट का उसी बिंदु के सापेक्ष आघूर्ण के बराबर होगा। अब हम इसे प्रूफ करेंगे कि दो फोर्स जो हमने लिए हैं P और Q फोर्स, उनका O पॉइंट के अबाउट जो मूवमेंट का सम होगा वो उनके रिजल्टेंट का पॉइंट O के अबाउट मूवमेंट के बराबर होगा। अब प्रूफ करने के लिए हम पहले एक डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम में हमने क्या लिया? एक P फोर्स और सेकंड हमने Q फोर्स, ये दो फोर्स लिए। इन दोनों फोर्स की हेल्प से हमने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ किया। जो पैरेललोग्राम आएगा वो कुछ इस टाइप से आएगा। जो इन दोनों फोर्सों का रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट क्या होगा? इस पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा। अगर हम बात करते हैं A, B, C और D, मीन्स जो AD है वो क्या है? डायगोनल। और A, B, D, C ये क्या हमारे पास एक पैरेललोग्राम। तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है मैथ में कि पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वो पैरेललोग्राम को क्या करेगा? दो इक्वल ट्रायंगल में डिवाइड करेगा। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD मीन्स नीचे वाले ट्रायंगल का एरिया ऊपर वाले ट्रायंगल के एरिया के बराबर होगा, इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। ये प्रॉपर्टी हमने कहाँ से ली? हमने पैरेललोग्राम की। अब इन तीनों फोर्सों का हम क्या करते हैं? एक पॉइंट O के अबाउट आघूर्ण लेते हैं। और आघूर्ण हमने पढ़ा था, आघूर्ण क्या होता है? 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल, 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर हम बात करते हैं पॉइंट P के अबाउट मूवमेंट की, तो जो पॉइंट P के अबाउट मूवमेंट आएगा वो कितना होगा? जो हमारा O पॉइंट से ट्रायंगल बना रहा है, और ट्रायंगल कौन सा बन रहा है हमारे पास? OAB। तो मोमेंट ऑफ P इक्वल टू 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। अब बात करते हैं मोमेंट ऑफ Q फोर्स की। जो Q फोर्स वाला हमारे पास है वो कौन सा ट्रायंगल बना रहा है? ओके अबाउट OAC। तो मोमेंट ऑफ Q इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल OAC। अब बात करते हैं मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट की। जो रिजल्टेंट है वो कौन सा ट्रायंगल बना रहा है? ओके अबाउट OAD। तो हमारे पास जो मोमेंट आएगा रिजल्टेंट को कितना आएगा? 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल OAD। अब OAD जो हमारे पास ट्रायंगल है वो दो ट्रायंगल से मिलकर बन रहा है। और दो ट्रायंगल कौन कौन से हमारे पास? एक तो OAC और सेकंड ट्रायंगल हमारे पास ACD। तो हम इसको क्या लिख देंगे? 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल OAC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। और यहां से हमने पढ़ा है ACD किसके इक्वल है? ABD के। ये वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD और 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल OAC। अगर हम बात करते हैं दो पैरेलल लाइन की, जो हमारे पास कौन सी है? AB और OD। अगर इन दो पैरेललोग्राम के बीच में हम एक कॉमन बेस से
जितने भी ट्रायंगल बनाएंगे, चाहे वो ट्रायंगल फर्स्ट ट्रायंगल हो, सेकंड ट्रायंगल हो, थर्ड ट्रायंगल हो और फोर्थ ट्रायंगल हो, मीन्स बेस तो हमारे पास क्या है, कॉमन है, और हाइट क्या है ट्रायंगल की, सेम है, क्योंकि क्या है, दोनों पैरेलल लाइन के बीच बने हुए हैं। तो इन चारों ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। उन चारों ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है वो कितना होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस हमने कांस्टेंट कर दिया दोनों का, और पैरेलल लाइन की हाइट क्या होती है, बीच की डिस्टेंस, वो कांस्टेंट होती है। तो ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। अब बात करते हैं इसमें, हमारे पास जो दो ट्रायंगल है, फर्स्ट ट्रायंगल कौन सा हो गया, ओ ए बी, और सेकंड ट्रायंगल कौन सा हो गया हमारे पास, ए बी डी। दोनों का बेस क्या है हमारे पास, ए बी, और दोनों क्या कॉमन पैरेलल लाइन के बीच बने हुए हैं, तो दोनों का एरिया क्या होगा, सेम। तो हम ए बी डी के प्लेस पे, ए बी डी के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे, ओ ए बी। तो मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट इक्वल टू 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। अगर इसको हम इक्वेशन फर्स्ट और इसको इक्वेशन सेकंड मानते हैं, तो 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए सी प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए सी किसके इक्वल है, एम क्यू के, मीन्स मोमेंट ऑफ क्यू फोर्स। 2 इंटू एरिया ऑफ ओ ए बी, 2 इंटू एरिया ऑफ ओ ए बी, ये किसके इक्वल है, मोमेंट ऑफ पी फोर्स। और मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, मोमेंट ऑफ पी फोर्स प्लस मोमेंट ऑफ क्यू फोर्स, जो हमने क्या ली थी स्टार्टिंग में, जो हमारे पास थ्योरम थी, उस थ्योरम का क्या हुआ यहाँ पे, प्रूफ हुआ। तो आशा करता हूँ ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप इस वीडियो में कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं। धन्यवाद।